हर हर महादेव, जय शंभू। सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। रक्षाबंधन की कई सारी पौराणिक कथाएं हैं। सबसे पहले राजा बलि और माता लक्ष्मी की कहानी है, जो भविष्य पुराण और विष्णु पुराण में मिलता है। राजा बलि जो प्रहलाद के पौत्र थे और असुरों के राजा थे, उन्होंने देवताओं से अनेक युद्ध जीते और स्वर्ग की प्राप्ति और अमृत की प्राप्ति हेतु उन्होंने 101 यज्ञ करने का संकल्प लिया। उनके अंतिम यज्ञ से पहले देवताओं में हलचल मच गई और वो भगवान विष्णु के पास इसके निदान के लिए गए। भगवान विष्णु ने वामना अवतार लिया, ब्राह्मण के रूप में, भिक्षु के रूप में राजा बलि के पास आए। राजा बलि तीनों लोकों में अपने दान और अपने वचन के लिए प्रसिद्ध थे। भगवान विष्णु ने उनसे 3 पग मांगा। 2 पग में ही सारे ब्रह्मांड को उन्होंने नाप लिया। तीसरा पग राजा बलि ने कहा कि आप मेरे सर पे रखें। इससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा बलि को वर मांगने के लिए कहा। राजा बलि ने वर मांगा कि आप पाताल लोक में मेरे साथ द्वारपाल के रूप में निवास करें। उसी समय जब भगवान विष्णु ने तीसरा पग रखा तो राजा बलि पाताल में चले गए और भगवान विष्णु जो वचनबद्ध थे उनको भी राजा बलि के साथ जाना पड़ा। अब बैकुंठ धाम में हलचल मच गई। संसार का सारा काम रुक गया। माता लक्ष्मी भगवान शिव के पास गई और उन्होंने अपनी समस्या से उन्हें अवगत कराया। भगवान शिव जो भोले भंडारी हैं, उन्होंने माता को रास्ता दिखाया और आशीर्वाद प्रदान किया। माता लक्ष्मी महादेव के कहने पे वासुकी को लेके पाताल लोक में गई। वहां नाग कन्या का रूप धारण किया और राजा बलि से अपना दुखड़ा सुनाया। राजा बलि वचनबद्ध थे, क्योंकि रक्षा सूत्र के रूप में वासुकी को उन्होंने राजा बलि की कलाई पे बांध दिया था। राजा बलि वचनबद्ध होने के कारण माता लक्ष्मी ने जो उनसे मांगा था कि आप मेरे पति को वापस करिए, उन्होंने भगवान विष्णु को जाने दिया। और उसी समय राजा बलि जो असुर होते हुए भी धर्मात्मा थे, उन्होंने कहा कि कोई भी स्त्री अगर किसी पुरुष को रक्षा सूत्र के रूप में धागे से उसकी कलाई पे राखी बांधेगी और वह पुरुष उसकी रक्षा के लिए वचनबद्ध हो जाएगा। तब से यह परंपरा चली आ रही है। महाभारत का एक प्रसंग है जहां शिशुपाल, जो भगवान श्री कृष्ण का संबंधी भी था, जब भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध किया सुदर्शन चक्र से, तो उनकी उंगली थोड़ी सी कट गई। द्रौपदी
जो राजा द्रुपद की पुत्री और कृष्ण की सखा भी थी, जिसे कृष्ण अपनी सखी कहते थे, उन्होंने अपना पल्लू बांधकर तुरंत श्री कृष्ण का उपचार किया। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय वचन दिया कि एक एक धागे का, एक एक सूत का मैं ऋण चुकाऊंगा। और आप लोगों को पता है कि जब राज्यसभा में द्रौपदी का चीरहरण होने लगा और वो पूरे लोगों से मदद मांग रही थी और किसी ने नहीं दिया, तो उन्होंने भगवान का आह्वान किया, श्री कृष्ण के शरण में गईं और श्री कृष्ण ने प्रकट होके उनकी रक्षा की। कुछ नजदीक के काल में हुमायूं और कर्णावती की कहानी भी हम लोगों को पढ़ाई गई है किताबों में। जब शत्रु ने आक्रमण किया कर्णावती के राज्य पे, तो उन्होंने, जो मुगल शासक था हुमायूं, वहां पे राखी भी भेजा और हुमायूं उनकी मदद के लिए तत्पर हुआ। तो ये भारत देश की परंपरा रही है। साथ में एक चीज पे जरूर विचार करना चाहिए, शास्त्र सम्मत अलग बातें हैं, परंपरा अलग है, प्रथा अलग है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो स्त्रियों को हर समय किसी न किसी के संरक्षण में रहना होता है। बाल्यकाल में वो पिता के संरक्षण में रहती है, यौवन में भाई के संरक्षण में, विवाहोपरांत अपने पति के संरक्षण में और बुढ़ापे में पुत्र के संरक्षण में। तो पुराने समय में होता क्या था कि बहुत ही कम आयु में विवाह हो जाता था। और हमारे यहां यह परंपरा रही है सनातन धर्म में कि अपने कुल में विवाह नहीं होता है, अपने गोत्र में विवाह नहीं होता है, और विवाह अपने गांव से काफी दूर होता था, नगर से काफी दूर होता था। स्त्रियों के लिए ये बहुत ही बड़ा पर्व माना जाता है। अपने भाइयों के कलाइयों पे रक्षा सूत्र, राखी बांधती हैं और उनसे वचन लेती हैं जीवन भर, हे भ्राता, हे भाई, तुम मेरी रक्षा करोगे। इसी बहाने वर्ष में एक बार स्त्रियां अपने मायके आ सकती हैं। कई जगह पे यह देखा गया है कि ब्राह्मण रक्षा सूत्र लेकर अपने जजमानों को बांधते हैं और उनसे धर्म की रक्षा करने और धर्म के अनुसार चलने के लिए वचन मांगते हैं। क्योंकि जब हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। तो सबसे पहले आप रक्षाबंधन के पावन पर्व पे, जो श्रावण महीने के पूर्णिमा को मनाया जाता है, महादेव की, भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करें। पहले उन्हें रक्षा सूत्र प्रदान करें, उन्हें बांधें और उनसे अपनी रक्षा के लिए वचन लें। हर हर महादेव, जय शंभू।